क्या तुमने कभी ये चीज सोची है दैट व्हाई सम पीपल गेट प्रमोटेड फास्टर, अर्न मोर रिस्पेक्ट एंड बिकम इररिप्लेसेबल व्हाइल अदर जस्ट सर्वाइव एट द वर्क? चलो एक एग्जांपल से समझाता हूँ। दो आदमी हैं, दोनों ने आज ही इंटरव्यू क्रैक करा और वो उनकी जॉब लग गई है किसी एक्सवाईजेड कंपनी में। एक जो है उसकी अगले 3 महीने में प्रमोशन हो गई है। फिर अगले 6 महीने बाद फिर से प्रमोशन हो गई है। वो पहले एक एम्प्लॉयी की तरह आया था एंड नाउ ही इज़ अ मैनेजर या शायद उससे भी बड़ी पोस्ट पे सीईओ वगैरह। एंड जो सेकंड पर्सन है, वो शायद 10,000 या 15,000 के इंक्रीमेंट पे ही काम कर रहा है। उसकी 50,000 की जॉब लगी थी, अभी उसकी 70,000 ही हुई है। तो क्या तुमने कभी सोचा ये दोनों लोग ऐसे क्या चीज़ें अलग करते हैं कि एक इतनी ज़्यादा बड़ी पोज़ीशन पे है और दूसरा इतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाया? तो आज मैं तुम्हें यही समझाऊँगा कि क्यों कुछ लोग कॉर्पोरेट जॉब्स या अपनी कई भी जॉब्स में इतना ज़्यादा ग्रो करते हैं कि वो 1 साल या डेढ़ साल में उस लेवल तक पहुँच जाते हैं, जहाँ नॉर्मल लोगों को पहुँचने में शायद 15-20 साल लग जाए। सो लेट्स बिगिन। पॉइंट नंबर 1, टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर टास्क्स इवन बियॉन्ड योर जॉब। इससे क्या समझ में आया? तुम्हें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है कि तुम्हें जैसे कोई प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, तो प्रेजेंटेशन तैयार करने में लगभग 5 से 6 मेंबर्स तुम्हारे ग्रुप में हैं। तुम जैसे एक मैनेजर के अंडर काम कर रहे हो। उस मैनेजर का काम क्या है? प्रेजेंटेशन रेडी करवा के प्रेजेंट करनी। और तुम्हारा काम क्या है? प्रेजेंटेशन को तैयार करना, पीपीटी वगैरह तैयार करनी। और तुम्हें ये चीज़ लग रही है कि जैसे जो स्पीकर है वो यहाँ गलती कर रहा है, या जो राइटर है, जो स्क्रिप्ट राइटर है, उसने ये चीज़ अच्छे से नहीं लिखी। सो यू शुड टेक एक्शंस ऑन दैट थिंग। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें उसको सजेस्ट करना है, उसको ओपिनियन देना है। जो तुम्हारा सबॉर्डिनेट है, उसे ओपिनियंस दो कि ये चीज़ ऐसे सही नहीं है, इसको ऐसे करो। और यहाँ और इफ़ यू वांट अ 10 ऑन 10 सॉल्यूशन, तुम सीधे मैनेजर से बात करो। क्यों? मैनेजर से बात करोगे तो तुम्हारी एक गुडविल इंक्रीज़ होगी, जो कि तुम्हारी रेपुटेशन इंक्रीज़ होगी उस मैनेजर की नज़र में कि हाँ, ये गलतियाँ फाइंड आउट कर रहा है और इसे पता है कि काम होता कैसे है। So you should take responsibility of your own work as well as of the work that is like done wrong by some other person. You should never blame others for the faults, but rather fix it by yourself. Even वो तुम्हारा काम नहीं है। जैसे मैंने अभी समझाया कि स्क्रिप्ट में कोई गलती है और वो गलती तुमने कैच करी, लेकिन वो गलती गलती ही रह गई। तुमने ठीक करने का उसको एक्शन नहीं लिया और तुमने कभी मैनेजर को बताया ही नहीं कि शायद ये यहाँ पे गलती है। तो उससे क्या हुआ, तुम्हारी प्रेजेंटेशन जो 100% कर सकती थी, वो शायद 70% वर्क करी हो। तो इससे 30% का लॉस हुआ। और ये 30% का तो लॉस हुआ, लेकिन तुम्हारा एक गुडविल इंक्रीज करने का, तुम्हारी रेपुटेशन इंक्रीज करने का मौका भी तुमने खो दिया। सो हर एक चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे लो, दूसरों को ब्लेम मत करो कि प्रेजेंटेशन खराब हुई, वो 30% लॉस क्यों हुआ? क्योंकि इसने जी स्क्रिप्ट गलत लिख दी थी, इस यहाँ पे स्क्रिप्ट में गलती थी। ये चीज़ तुम्हें तब बतानी है जब प्रेजेंटेशन तैयार हो रही है। जब प्रेजेंटेशन तैयार हो रही है, तुम तब बताओ ये चीज़, ना कि जब तुमने प्रेजेंट कर दी और अगले ने तुम्हारी गलती पकड़ ली। एट नंबर 2, ये पॉइंट हम देख सकते हैं, या जो मेन, एंड ये पॉइंट बहुत मेन है, जो कि है क्लियर एंड क्लीन कम्युनिकेशन। इसका ये मतलब नहीं है तुम्हें बोलना आना चाहिए या कुछ होना चाहिए। इसका एग्जैक्ट मतलब ये है, तुम डायरेक्टली अपने मैनेजर, अपने सुपरवाइजर या अपने सुपीरियर के साथ एक डायरेक्ट कांटेक्ट बनाओ, ना कि किसी थर्ड पर्सन को इंक्लूड करके। इससे क्या होगा? इससे जो गुडविल तुम्हारी इंक्रीज होनी थी, वो उस थर्ड पर्सन की इंक्रीज हो रही है मैनेजर की नज़र में। और अगर मैनेजर की नज़र में उसकी इंक्रीज हो रही है, तो शायद तुम्हारा जो इंक्रीमेंट होना था वो नहीं होके उसका इंक्रीमेंट होगा। दिस प्लेज अ रियली वाइटल रोल कि तुम डायरेक्ट कम्युनिकेट करो अपने सुपीरियर के साथ। यू शुड आस्क गुड क्वेश्चंस एंड सजेस्ट, गिव ओपिनियंस ऑन डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर्स, जिससे कि ये होगा तुम्हारी नॉलेज के बारे में
नेक्स्ट पर्सन को पता लगेगा और शायद अगर ये बात फैलती शायद तुम्हारे उस सुपरवाइजर तक या सुपीरियर पर्सन तक पहुंच जाए, जो तुम्हारा एक बहुत बड़ा इंक्रीमेंट कर सकता है। सो कीप दिस इन माइंड। नाउ हियर कम्स द पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 ये कहता है यू शुड बिकम द गो टू पर्सन। गो टू पर्सन कौन होता है? ऐसा आदमी जो हर एक काम को आगे होकर करे। इससे क्या फायदा होगा कि जी मैंने तो काम कर दिया, इससे मेरा क्या फायदा हो रहा है? तुम्हारा इससे बताओ क्या फायदा हो रहा है? तुम्हारी रेपुटेशन इंक्रीज हो रही है, तुम्हारे प्रति एक अच्छी मेंटेलिटी बन रही है उस सुपीरियर की, कि जैसे हाँ इसको इतना नॉलेज है काम का। और लेकिन जैसे तुम्हारी एक टीम है, तुम जैसे फाइनेंस सेक्टर में हो, तुम्हारा जो मैनेजर है वो आउटपुट निकाल के दे रहा है, सपोज करो 50 to 60%, लेकिन तुम ऐसे आइडियाज अपने सुपीरियर्स को दे रहे हो कि जिससे कि आउटपुट 80 to 90% इंक्रीज हो रही है। लाइक यू आर इंक्रीजिंग द प्रॉफिट और द वर्क रिजल्ट और आउटपुट बाय 20 to 30%। तो सोचो ऐसी एक कंपनी जिसका इतना ज्यादा फायदा हो रहा है, वो क्यों तुम्हें नहीं चूज करेगी और उस बंदे को चूज करेगी जो कि सिर्फ 60% पोटेंशियल कर पा रहा है काम का। थिंक इट, तुम्हें क्यों नहीं वो चूज करेंगे? फॉर दैट यू जस्ट नीड टू बी लाइक अ प्रॉब्लम सॉल्विंग person, kind of person, and you should directly communicate. Moving towards the fourth point, ये कहता है जल्दी से नई चीज़ों को सीखो और उनको अडेप्ट करो। इससे क्या फ़ायदा होगा? देखो, मार्केट में नया एआई आया, जैसे गूगल का भी वीडियो मेकर एआई जो लॉन्च हुआ अभी, वीओ 3.0 कुछ ऐसे समथिंग नाम है। तो उससे तुम्हारा क्या फ़ायदा होगा अगर तुमने सीख लिया? सपोज करो कंपनी को कोई एडवर्टीजमेंट चलानी है, तो एडवर्टीजमेंट का खर्चा 1.5 लाख आ रहा है, जिसमें कि जैसे सलमान खान तो चलो नहीं होगा, सल्लू भाई नहीं आएंगे, जिसमें कि समझ लो कोई एक्टर्स वगैरह को पे करना है, स्टाफ को पे करना है, सबको पे करना है। लेकिन अगर तुम एआई का इतना बढ़िया यूज करते हो कि तुम उन सबको रिप्लेस कर दो, तो तुम्हें क्या लगता है कि तो तुम्हें स्टिल नहीं वो करेंगे, स्टिल तुम्हारा इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, स्टिल तुम उस टॉप एलीट प्लेयर में नहीं जा पाओगे? अगर तो तुम्हें लगता है कि तुम इतना काम करके भी उसमें नहीं जा सकते, तो शायद तुम गलत सोच रहे हो। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक कंपनी जिसको अपना प्रॉफिट इंक्रीज करना है, वो ऐसे जो मास्टरमाइंड्स होते हैं उनको दबाए, बट रैदर वो उनको उनको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करते हैं ताकि हमारी कंपनी ग्रो हो। नाउ दिस इज द लास्ट पॉइंट, यू नीड टू डीप वर्क एंड फोकस। ये इसके ऊपर एक पूरी की पूरी बुक है, कैल न्यूपोर्ट ने एक बुक लिखी थी डीप वर्क नाम की। भाई उसमें सीधा सीधा ये है कि डिस्ट्रैक्शंस को जितना ज्यादा अवॉइड कर सको उतना बेटर है। अपने काम पे इतना फोकस कर दो, इतना ज्यादा फोकस कर दो कि जो 4 लोग तुम्हें देख रहे हैं ना, वो भी ये सोचेंगे ये कितना काम करता है। और अगर वो 4 लोग आपस में एक दूसरे के साथ बात करेंगे और अगर वो बात पहुंचती है ऊपर, जो कि डेफिनेटली पहुंचेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सुपरवाइजर्स या सुपीरियर्स के पास ना पहुंचे वो बात, कि सुपीरियर्स के साथ वो पास वो बात ना पहुंचे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सोचो तुम किस लेवल के टॉप प्लेयर बन जाओगे कंपनी के, शायद तुम एक चीफ एग्जीक्यूटिव भी बन जाओ, सीईओ भी बन सकते हो। क्या चाहिए एक सीईओ को? एक सीईओ को गुड कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, अच्छे इनोवेटिव आइडियाज चाहिए, एग्जीक्यूशन प्लान्स चाहिए, और क्या चाहिए कि मैनेज कैसे करना सबको। और अगर तुम फोकस से कोई भी चीज़ करोगे तो शायद कोई इतना डिफिकल्ट काम नहीं है। तो आई नो कि मेरे को पता नहीं ये बातें बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए, बट या मेरे को इतना पता है कि ये जो 5 बातें हैं, ये जो 5 चीज़ें मैंने बताई, अगर कोई भी एम्प्लॉय या कोई भी ऐसा जो जॉब करता है, अगर वो खुद में अप्लाई करता है, तो इट्स 100% श्योर कि वो उस टॉप प्लेयर में कंपनी के आ सकता है, शामिल हो सकता है। जैसे सीईओ, सीएफओ, सीईओज,
एमओडी, वो सब कुछ वहाँ तक वो बहुत ईज़िली पहुँच सकता है। एट द ड्यूरेशन विल बी लाइक 5 टू 6 ईयर, नॉट मोर देन 5 टू 6 ईयर। अगर ये 5 के 5 पॉइंट्स टू बी प्रिसाइज़ वर्क करते हैं, जो तो सीखना चाहते हैं, जिनको खुद अपनी लाइफ में इम्प्रूव करना है, उन्हें खुद पे कोई ना कोई इम्प्लीमेंट, कोई ना कोई नई चीज़ करनी शुरू करनी चाहिए, या इट्स मैंडेटरी फॉर देम टू स्टार्ट अ न्यू थिंग, टू मेक चेंजेस इन देयर लाइफ। सो एट द एंड दिस वाज़ अ वीडियो कि मैंने अब आज का ये बताया कि हम टॉप 1% जो एक कंपनी का होता है, वो कैसे अचीव कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में। टिल देन कीप ग्रोइंग।